ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, जो लिमिट का एडवांस पार्ट है ये। और इसके बाद फिर सैंडविच थ्योरम होगा। जो भी लिमिट से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसको स्टार्ट हम पढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल इसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं कि ये किस किस कंडीशन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि लिखा है कि एल हॉस्पिटल रूल, इसका दूसरा नाम कोई बोलता है एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं इसको। ओके, और ये अप्लाई कभी किया जा सकता है, इसके लिए जानना ज़रूरी है आपको। ओके, तो कोई भी फंक्शन इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन है आपके पास, दोनों जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन जो है अगर वो एक्स के फंक्शन है और फिर अगर उन्हें इस फॉर्म में लिखा जाए, मीन्स लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ओके, दोनों फंक्शन जो हैं अप एंड डाउन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर टाइप में लिखा जाए, और उन दोनों फंक्शन की वैल्यू जो है अगर x इज इक्वल टू ए पुट अप करने पे 0/0 आ जाती है, या तो फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए। ओके, मीन्स कहने का ये है कि एफ ऑफ एक्स भी 0 हो जाए और जी ऑफ एक्स भी अप्रोच करे 0 की तरफ। ओके, या तो फिर एफ ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे और जी ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, पहला रूल। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो दी है कि बोथ आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। दोनों फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब किसी गिवन पॉइंट पर जो है बोथ फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। ओके, एंड तीसरी कंडीशन क्या है, बोथ आर द डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ये भी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई कि दोनों फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू पॉइंट ए पर, अदरवाइज फिर ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे उस फंक्शन में आप। ओके, एंड फिर क्या होता है कि फिर उसको जो ये फंक्शन हमारा था यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसको क्या करेंगे हम, ऊपर वाले को डेरिवेट करेंगे और नीचे वाले को डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो फंक्शन वंस अगेन, ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को डेरिवेट करें, ठीक है, पहले तो 0 आना चाहिए, एक्स इक्वल टू पुट अप करने पर 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर वो 0 की तरफ अप्रोच करता है तो हम उस पर क्या करेंगे, उसका लिमिट निकालने के लिए उसको फर्स्ट एफ ऑफ एक्स को डेरिवेट करेंगे, सेपरेटली डेरिवेट करते हैं, ऊपर का करते हैं डेरिवेट, नीचे वाले का अलग से डेरिवेट करते हैं। और फिर अगर वो वंस अगेन अगर इस फॉर्म में वो आ जाता है, मीन्स 0/0 या तो फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो उसको वंस अगेन डेरिवेट किया जा सकता है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। मीन्स कहने का ये है कि 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए। ओके, तो बोथ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0/0, दिस अपॉन दिस टाइप में, दिस बाय दिस टाइप और दिस बाय दिस कंडीशन को सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो है फिर उसको हम कंटिन्यूस कितनी भी बार उसको हम डेरिवेट कर सकते हैं जब तक कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म उसमें से रिमूव नहीं हो जाता है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा अप्लाई। पॉइंट नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल अगर ले लें यहाँ पर, जैसे कि कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सपोज, ओके, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
ओके, x टेंस टू 0, सॉरी, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अगर इसमें जो है x को हम इसमें पुट अप करते हैं तो ये फंक्शन जो है ओके साइन 0 0 होता है, उसके बाद x 0.0 इस फॉर्म में आ गया यहाँ पर 0.0। तो डिटर्मिनेंट की जो 7 पार्ट हैं, 7 कंडीशन है डिटर्मिनेंट की, उसका पहला फॉर्म। ओके, तो इसलिए जो है हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लिमिट x टेंस टू 0, इसका डेरिवेट करें, इसको डेरिवेट कर इसको लोग करेंगे, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, cos x हो जाता है, cos x, और x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब x की जगह पर जो है अगर हम 0 पुट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, 0.1 cos 0 is 1, सॉरी cos 0 is 1, cos 0 is 1, 1/1 इक्वल टू 1 आंसर आ गया इसका। ओके, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल है, हम इसके बाद बहुत सारी एग्जांपल करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम 4 पॉइंट को क्लियर करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑन फर्स्ट। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पर है, बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो सेकंड पार्ट इसमें दिया है, मीन्स कर कोई फंक्शन दिया है, सेकंड पॉइंट नंबर 1, सेकंड पॉइंट 2, बोथ फंक्शन कंटिन्यूअस, both are continuous at x is equal to a। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, फंक्शन कहीं भी जो है वो ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस इस तरह का फंक्शन हो सकता है हमारा। दिस फंक्शन सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन हो, वो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, कंटिन्यूअस का फंक्शन कहीं, अगर फंक्शन सपोज का अगर कहीं वो ब्रेक हो गया, सपोज कि फंक्शन अगर आपका इस तरह से ये ब्रेक हो गया, तो ये जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस, नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है कम्प्लीटली जो है, इसलिए जो है फंक्शन कम्प्लीटली वो जो है होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और कंटिन्यूअस की कंडीशंस भी हम आगे पढ़ेंगे, बस इसके लिए कंडीशन थोड़ा सही है कि उसमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जैसा कि आपने लिमिट पढ़ा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू ओके फंक्शन जो है एट गिवन पॉइंट ओके। तो ऑल द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, मीन्स फंक्शन कभी कंटिन्यूअस होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, और वो फंक्शन जिस किसी पॉइंट पे दिया होगा उन तीनों वैल्यू उसको सेटिस्फाई इक्वल होना चाहिए। ओके, तो फंक्शन क्या होगा वहाँ पर, कंटिन्यूअस होगा वहाँ पर। ओके, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस होना यहाँ पर भी कंडीशन है यहाँ पर। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट नंबर थर्ड पर आते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड जो है कहता है कि बोथ आर डिफरेंशिएबल, दोनों फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, मीन्स एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ओके, दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि फंक्शन में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन हमारा जो है, अगर फंक्शन सपोज किस पॉइंट पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी मुझे जानना चाहिए। सपोज कि अगर फंक्शन में अगर शार्पनेस आ गया, इस तरह का फंक्शन आ गया, दिस पॉइंट नंबर 1, अगर ऐसा फंक्शन आ गया सपोज आपका यहाँ पर, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जो कि इसमें साफ कॉर्नर आ गया।
जब किसी फंक्शन में साफ कॉर्नर आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है, दिस इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। सेकंड पॉइंट हो सकता है आपका यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो सकता है ये ब्रेक हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर तो ये फंक्शन भी क्या है, ये फंक्शन भी क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ओके, इसी तरह से कोई फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और कई फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से अगर आ गया फंक्शन, सपोज ये इस तरह से आ गया और फिर सीधा ऐसा हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी साफ कॉर्नर आ गया, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। दिस फंक्शन, दिस टाइप ऑफ ग्राफ अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो जो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है वो मोस्टली इस टाइप के ग्राफ उनके बनते हैं, अगर उसको हम ग्राफ पेपर पर उसको ड्रॉ करें, उसको हम ग्राफ तो ओके। और भी बहुत सारी पहचान हो सकती है अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए और मैथमेटिकली जो है आगे हम पढ़ाएंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पर, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते। अच्छा, अगर ठीक है ग्राफ अगर आप नहीं बना रहे हैं, लेकिन फंक्शन जो है, सपोज कि कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ, इस तरह के फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें यहाँ पर, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो इस तरह के फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जैसे 2x + 3, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन जो है माइनस, इसको जीरो कर दें अगर इसको हम, फंक्शन किस फॉर्म डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एट x = 0 पर, ठीक है। तो अगर इसको हम 2x + 3 को ज़ीरो करें यहाँ पर, ठीक है, तो 2x = -3, x = -3/2। ओके, तो दिस पॉइंट पर फंक्शन -3/2 पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा यहाँ पर। ओके, ये मॉड ऑफ 2x + 3 की बात कर रहे हैं हम। तो इस टाइप के जो फंक्शन, मॉड्यूलर फंक्शन जो यहाँ पर है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक साफ कॉर्नर आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक सीधी लाइन होगी यहाँ पर, वर्टिकल टेंजेंट होगा यहाँ पर, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा यहाँ पर। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हैं इस तरह से। ओके, लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया है, सपोज यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, ओके, अगर यहाँ सपोज कि x-1 दिया है और मॉड ऑफ x-1 दिया है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा यहाँ पर। अगर जो अंदर है मॉड ऑफ और वही बाहर होगा, तो अगर आपको इस तरह से फंक्शन लिखा है कहीं पर भी, तो फंक्शन को हम लिखेंगे बिना उसको कुछ ग्राफिक किए ही पता चलता है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसका मतलब उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको। ओके, और भी हो सकता है इस तरह से बहुत सारे फंक्शन, जैसे जी ऑफ एक्स अगर दिया यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पर सपोज x² + 7x, ओके, -3 दिया है, x² इस तरह का फंक्शन सपोज आपको दिया है यहाँ पर, इस तरह का फंक्शन, तो हम देखेंगे क्या फंक्शन, ये देखिए अगर ये होता तो ठीक था, लेकिन आप मॉड ऑफ लिख गया है, तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसको हम थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं, जिसका फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, x + 4 और x-3 इसका फैक्टर होगा x + 3। ओके, और इसका जो फैक्टर होगा यहाँ पर 5, x + 2 और x + 5। ओके, तो ये फंक्शन भी क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर ये जो बाहर है इसमें से कोई भी अगर पार्ट मिलता है यहाँ पर,
तो वो बाहर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अंदर का पार्ट अलग है, अब बाहर का पार्ट अलग है, तो ये दोनों फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे आपको दिया होगा फंक्शन, ऑलरेडी फंक्शन से पता चल जाएगा। जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स दिया है आपको यहाँ पर 1/x टाइप में दिया है, ठीक है, तो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा फंक्शन अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स अगर लिया जाए यहाँ पर, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴, तो ये फंक्शन भी जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन टाइप का फंक्शन जो है मोस्टली डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो इन सब में जो है हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और भी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। तो पहले हम ये कह रहे थे कि पहले एफ ऑफ फंक्शन किस किस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो पहले जो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, या तो फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होना चाहिए। अब बोथ फंक्शन और कंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स, एट बोथ फंक्शन मस्ट बी एट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए, ओके, एक्स इज इक्वल टू ए पे। और लिमिट जो है दोनों के लिमिट हम निकालेंगे सेपरेट, इसका भी लिमिट निकालेंगे, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अगर उसकी वैल्यू फिर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आती है तो उसको हम वंस अगेन उसको हम डेरिवेट करेंगे, और अगर फिर भी अगर उनका वैल्यू आता है तो उसको फिर डेरिवेट करते जाएंगे। तो एक बात थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूँ यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। जितने भी आपने डिटर्मिनेंट पढ़े हैं 0/0, 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पढ़े हैं आपने, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी पढ़ा आपने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ा है आपने, ओके, 1 टू द पावर इन्फिनिटी पढ़ा है, 0 टू द पावर 0 पढ़ा है, और इन्फिनिटी टू द पावर 0 पढ़ा है। ये जो 7 के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आपको मैंने पढ़ाए हैं पहले भी, देखना वीडियो उसमें, तो उसमें अगर ये जो है जो भी है इसमें, अगर इस 7 में से अगर उसको आप इस पॉइंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इस टाइप में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उस पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत समझना खाली 2 पे अप्लाई कर सकेंगे, बाकी अप्लाई नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये सब जो है अगर इस पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम उस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसकी बात करें 0 इंटू इन्फिनिटी, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी 1/0, ओके, तो ये भी हो गया 0/0 हो गया। इसका मतलब आज इस पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इसकी बात करें हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, तो इसको भी आप अगर आप इस टाइम कन्वर्ट कर लें, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0 - 0 और 0, तो ये भी क्या होगा 0/0। तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस पर देख लेते हैं अभी हम 1 टू पावर इन्फिनिटी, अगर इसको हम y ले लें यहाँ पर, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू इन्फिनिटी log 1। log 1 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इन्फिनिटी इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है इस टाइप में आ गया यहाँ पर, इस फॉर्म में, इसका मतलब हो जाएगा 1/, ये भी हो जाएगा 0/0। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी, ओके। और यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा कि 0 अगर बाहर लेंगे, सपोज यहाँ पर अगर इसको हम ले लें यहाँ पर 0/0 इक्वल टू वाई, तो log y इक्वल टू 0 बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा log 0, ओके। दिस इज़ द इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर log 0, तो ये भी हो जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप में। तो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर भी आई थिंक अप्लाई कर पाएंगे। मीन जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म के आपके पास हैं, साथ के साथ अगर आप उसमें उसको इस टाइप में कन्वर्ट कर लें, तो आप वहाँ पर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एल हॉस्पिटल रूल को या एल ऑर्बिटल रूल को अप्लाई किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इस पर बहुत सारे हम सम्स करेंगे इससे रिलेटेड, ओके। दैट्स ऑल।